हे गाइस, वेलकम टू दिस सेकंड वीडियो। हम डिस्कस करेंगे एएमयू का पेपर 2019 का। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन। जब भी कोल्ड फ्रंट किसी एरिया से जाता है तो उसका क्या होता है? टेम्परेचर डिक्रीज, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज या स्काई बिकम्स क्लियर? तो टेम्परेचर तो डिक्रीज होगा क्योंकि कोल्ड फ्रंट है। स्काई बिकम्स क्लियर, ये ट्रुथ नहीं है क्योंकि स्काई में हमेशा बादल ही होंगे, चाहे कोल्ड फ्रंट हो या वार्म फ्रंट हो, उस बादल बनना होते हैं, इसलिए स्काई डज नॉट बिकम क्लियर। सेकेंड है रिलेटेड ह्यूमिडिटी इंक्रीज। सो जब भी मतलब गर्मी होती है वेपरेशन बढ़ता है ना, गर्मी से ह्यूमिडिटी कैपेसिटी एक्चुअल में बढ़ जाती है। और जिस ठंड बढ़ती है ह्यूमिडिटी कैपेसिटी कम हो जाती है। और ह्यूमिडिटी कैपेसिटी इज़ इन्वर्स टू रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अब ठंड में अगर जो कैपेसिटी है अगर कम होगी तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफकोर्स बढ़ेगी। और वार्म फ्रंट का बिल्कुल उल्टा होगा जो सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है। सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीज ये सही है, तो 1 एंड 2 इज करेक्ट। इनमें से कौन सा क्रिटेरिया इज मोस्ट सुटेबल फॉर अर्बन सेटलमेंट? अब ये A B C ये तीनों ही जो चीज़ें हैं ये इंडियन सेंसस में दी हुई हैं कि इनके बेसिस पे हम टाउन क्लासीफाई कर सकते हैं, और चौथा वाला जो है ये एक अलग है। तो इन चारों के बेसिस पे होता है, पर मोस्ट सुटेबल कौन सा है? सो मोस्ट सुटेबल इज सी, ऑक्यूपेशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जो हो है टर्शरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में हो तब जाके एक एरिया को हम अर्बन कहते हैं। वरना साइज़ कितना भी हो, इंडिया में कितनी टाउन नहीं विलेजेस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है लेकिन प्राइमरी एक्टिविटी होने की वजह से उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते एज अर्बन सेटलमेंट। ओके, थर्ड है। ओके, सिग्निफिकेंट वेरिएशन देखती जाती है इन द लेंथ ऑफ डे फ्रॉम डे और नाइट की जो वेरिएशन है डिफरेंट करती है फ्रॉम सीजन टू सीजन। ऐसा क्यों होता है? तो क्या ये रोटेशन की वजह से होता है या कि रेवोल्यूशन की वजह से होता है, या फिर रेवोल्यूशन जो है वो एक टिल्टेड है? तो रोटेशन हो या रेवोल्यूशन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, पर जो टिल्ट है अर्थ का ये मेन फैक्टर है जिससे कि जो वेरिएशन आती है सीजन टू सीजन डे या नाइट का जो चेंज आता है। तो आई थिंक आंसर होना चाहिए डी, रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस, नॉट ए एंड बी। राइट, सो डी इज़ द करेक्ट। रीजनल जोग्राफी कंसर्न किससे है? सारे ही सही हैं, सो ऑल ऑफ द अबव, डी इज़ द आंसर। ओके, जब लाइट रखी जाती है एट इन्फिनिटी इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द पॉइंट ऑफ टेंजेंस, इन्फिनिटी में रखी जा रही है तो आंसर होगा ऑर्थोग्राफिक इज करेक्ट। ऑर्थोमॉर्फिक अलग है, ये लाइट वाला प्रोजेक्शन नहीं, ऑर्थोमॉर्फिक मीन्स इक्वल एरिया प्रोजेक्शन। सो ऑर्थोग्राफिक इज करेक्ट, बी। ओके, कौन सा प्रोजेक्शन सूटेबल है फॉर शोइंग ट्रांस साइबेरियन रेलवे? नाउ ट्रांस साइबेरियन रेलवे कोई भी चीज़ जो बहुत ही लंबी होती है उसको हम कोनिकल प्रोजेक्शन के साथ शो करते हैं। राइट, यहाँ पे दो ऑप्शन दे रखे हैं मेनली, कोनिकल विद 1 एंड कोनिकल विद 2। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, कई बार हम कह देते हैं कोनिकल विद 1 ही है, पर जनरली क्या है कि ट्रांस साइबेरियन जो रेलवे है वो काफ़ी उसका एक्सटेंट काफ़ी हाई है, उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ही 12 डिग्री का है, यानी नॉर्थ से साउथ करीब 12 डिग्री, तो काफ़ी बड़ा एक्सटेंट है। और बड़े एक्सटेंट को दिखाने के लिए हम डी यूज़ करते हैं, कॉनिकल विद 2 स्टैंडर्ड पैरल। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे एनसीईआरटी में आंसर दे रखा है बी, कॉनिकल विद 1 स्टैंडर्ड पैरल, पर कई बार एग्जाम में डी दिया होता है, तो आई डी टी कर लेना, डी इज द करेक्ट वन। ओके, who classified geography as human ecology? Barrows, C is the correct answer. ओके, बैरोज ने कहा था कि ह्यूमन जोग्राफी इज़ ह्यूमन इकोलॉजी, ये H बैरोज ने कहा था, बट जो मेन टर्म है ह्यूमन इकोलॉजी इसको वैसे पहली बार कॉइन करा है E S रिचर्ड ने, E S रिचर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। बिहेवियरल जोग्राफी विलियम कर्क, वेलफेयर जोग्राफी DM स्मिथ, न्यू डिटर्मिनिज्म तो ग्रिफिथ टेलर का है, ये बचा हुआ मॉडर्न ह्यूमनिस्ट इज रिलेटेड टू ए, गुमन नहीं है, ये होगा करीब गुनर, गुनर ऑल्सन। ओके, सो गुनर ऑल्सन इज करेक्ट, ऑप्शन ए का ए सही है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा फिलोसफिकल बेसिस बनता है क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन का? तो मेन फिलोसफी जो क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन के पीछे वे है सी, पॉजिटिविज्म, जो कि दी थी ऑगस्ट कॉम्टे ने। Next, radical geography has found the most detailed and lucid expression in the writings of some. So, the most important author regarding radical geography is B. Richard Peat. रिचर्ड पीट ने एक जर्नल भी पब्लिश करी है, जो मतलब लिखी है बार बार, एंटीपोड जिस जर्नल का नाम है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th, हु अमंग्स द फॉलोइंग फाउंडेड द फ्रेंच स्कूल ऑफ रीजनल जोग्राफी? राइट, ए
Paul Vidal de la Blaque is the correct answer. Okay. Okay. Who quoted that a man is the product of the earth? चाहे ये लिखा हो या फिर लिखा हो अ मैन इज द प्रोडक्ट ऑफ द अर्थ सरफेस, दोनों ही वर्ड्स हैं। 12 का सी आंसर है, सैम्पल। सैम्पल इज द ऑथर। ओके, एल्मागैस जो है टोलेमी की जो बुक है उसका जो स्टैंडर्ड रेफरेंस क्या है? तो मेन जो बात उसमें कही गई है मूवमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडी से रिलेटेड है बुक्स, मतलब कॉन्स्टलेशन की बताया गया अच्छे से, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ, तो सी इज करेक्ट। अर्थ जो बुक है रिटर की, वे किसके बारे में? अर्थ कंडे को हम जनरली बोलते हैं अर्थ साइंस, क्योंकि वे साइंस ऑफ द अर्थ है इन रिलेशन टू नेचर एंड हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, सो डी इज करेक्ट। अगेन मैचिंग। जियोथर्मल निकलती है मणिकरण से जो कि एचपी में है। विंड एनर्जी कल्पकम नहीं, नगर कोयल में तमिलनाडु में। थर्मल एनर्जी निकलती है सिंगरौली में एमपी। और न्यूक्लियर इज कल्पक्कम तमिलनाडु। सो 15th का आंसर होगा बी, करेक्ट है बी वाला। ओके, क्वेश्चन नंबर 16। द बाउंड्री बिटवीन शिवालिक बेल्ट एंड इंडो गैंगेटिक ट्रो इज कॉल्ड। तो इसमें फॉल्ट बताइए कौन सी फॉल्ट है? डी स्कार फॉल्ट जो है तो नॉर्मल सी है, ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक नेम तो नहीं है। ए और सी ऑलमोस्ट सेम है, मेन बाउंड्री एंड मेन बाउंड्री। आंसर इज बी, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, राइट, तो बी आंसर है इसका। जैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट अरावलीज के पैरेलल भी एक फॉल्ट जा रही है, उसका नाम है वैसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, पर इसी फॉल्ट को हम सेम नाम दे देते हैं शिवालिक और इंडो गंगेटिक के बीच में भी एक वाली है। एक्चुअली में क्या है कि कुछ फॉल्ट्स हैं जो हिमालयन रेंज को मतलब डिवाइड करते हैं, उनके बीच से जाती हैं। ग्रेट हिमालयाज और लेसर हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। लेसर से और आउटर शिवालिक के बीच में, लेसर में और शिवालिक के बीच में मेन बाउंड्री थ्रस्ट है। और जो आउटर है, आउटर हिमालयाज और गंगेटिक प्लेन्स, उनके बीच में इसको वो है, वे हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, जिसको हम दूसरा नाम ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कह सकते हैं, राइट, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ये आगे बढ़ते हैं। 17th, टेम्परेचर ऑफ तिरुवनंतपुरम इज लोअर देन मुंबई इन मई एंड हायर इन मुंबई देन जनवरी में हाई होता है और मई में कम होता है, ऐसा क्यों होता है? आंसर इसका होगा ए, तो नहीं होगा कि कोल्ड करंट है तिरुवनंतपुरम में, मुंबई में वार्म है, ऐसा कुछ नहीं है। तिरुवनंतपुरम विंडवर्ड साइड है, मुंबई लीवर्ड साइड नहीं है, मुंबई भी विंडवर्ड साइड ही है। और तिरुवनंतपुरम इज थिकली वेजिटेटेड, नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। आंसर है बी, करेक्ट। तिरुवनंतपुरम में हायर रेनफॉल होती है समर में, मुंबई में रेनफॉल होती नहीं है, ऑलमोस्ट ज़ीरो होती है समर में, और तिरुवनंतपुरम में काफ़ी होती है, काफ़ी वाइड स्प्रेड होती है, और इसलिए वहाँ पे गर्मी कम रहती है। और ठंड में जो जनवरी का मौसम है उसमें इसकी टेम जनवरी में मुंबई से हाई टेम्परेचर रहता है, क्योंकि ये इक्वेटर के ज़्यादा पास है, तो जब सन कैप्रिकॉन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास होगा तो फिर उसको ज़्यादा किरणें मिलेंगी, क्योंकि पे इक्वेटर के पास है, सो बी इज़ करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा इन सही है इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द स्केल स्टार्टिंग फ्रॉम लार्जेस्ट? तो लार्जेस्ट होगा कैडेस्ट्रल, उसके बाद होगा टोपोग्राफिकल, और फिर होगा एटलस मैप, सो आंसर सी इज़ करेक्ट। ओके, एनवायरनमेंट प्रेजेंट्स अ रेंज ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड मैन इज फ्री टू चूज बिटवीन देम, किसकी फिलोसफी है? पॉसिबिलिज्म की, सी इज़ करेक्ट। द सेलेक्ट, इसमें सेलेक्ट करना ग्रीक जोग्राफिकल थिंकर्स को, उनके करेक्ट हो गया। द फर्स्ट इज एनेक्जेमेंटर, फर्स्ट है, फिर एरिस्टोटल है, फिर इराटोस्थेनस है, एंड लास्ट इज टोलेमी जो कि रोमन है, नॉट ग्रीक। द कॉन्सेप्ट ऑफ पैराडाइम इज प्रोपाउंडेड बाय? आंसर है बी, कुहन, थॉमस कुहन की पैराडाइम्स है, तो बी इज करेक्ट। और एक कांस्टेंट वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑब्जर्वेशन, उसका वेरिएंस पे क्या असर होगा? वेरिएंस जो है एक्चुअली में डिस्पर्जन का एक फैक्टर है, कितना ज़्यादा डेटा जो है वेरी करता है फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो अगर हम 5 निकालेंगे हर वैल्यूज हर ऑब्जर्वेशन से, तो क्या होगा उसका अंजाम? सी, अनऑल्टर्ड, कुछ भी नहीं होने वाला, चाहे आप उसको घटाओ बढ़ाओ किसी भी वैल्यू को, सबसे आंसर हमेशा सेम रहेगा, सी इज़ करेक्ट। ओके, 23rd, बुक का डिस्क्रिप्शन अगेन, इब्न खालदून ने लिखी है डी, मुकदमा,
अल मसूदी, इसमें पहले एक बुक है अल कानून अल मसूद, मतलब ना अल कानून अल मसूदी या फिर अल कानून अल मसूद, अल बिरूनी की बुक है, नॉट मसूदी की। सो बी का होगा वन। अल मसूदी का बुक का नाम है मीडोज ऑफ गोल्ड, और इब्न हौकल की बुक है फेस ऑफ द अर्थ। राइट, सो 23 का आंसर होगा डी। सिरस क्लाउड हैं फेदरी अपेयरेंस वाले, स्ट्रीटस वाले हैं वर्टिकली ग्रोइंग, और कुमुलस क्लाउड होता है हॉरिजॉन नहीं, कुमुलस क्लाउड होता है वर्टिकली ग्रोइंग, और स्ट्रेटस वाला हॉरिजॉन्टली स्प्रेडिंग करता है, हॉरिजॉन्टली स्प्रेड करता है, और निम्बस क्लाउड है रेन गिविंग। तो 24 वाले का आंसर होगा सी। विच मेजर ऑफ डिस्पर्जन इंश्योर्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ रिलेबिलिटी, सबसे बेस्ट मेजर होता है हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन, बाकी सारे गलत देते हैं, रेंज जो है सबसे ज़्यादा गलत देता है, फिर क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन, बट बी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज टोटली करेक्ट। ओके, 26, अगर हम शू साइज देखेंगे ऑफ एवरी पर्सन इन इंडिया, तो एवरेज जो है, एवरेज तो नहीं लिखा हुआ, मतलब मोस्ट पीपल का नंबर 8 है। तो ये क्या चीज़ दिखाती है, विच मेजर ऑफ सेंट्रल वैल्यू डज इज प्रेजेंट। तो अगर हम कहते हैं कि ज़्यादातर लोगों का इंडिया में शू साइज 8 है, तो उसका सिंपल मतलब है कि हम मोड देख रहे हैं, ये कोई वे नहीं, हमने मी नहीं निकाला, हमने मोड देखा है सिंपल। तो ए मोड इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट है अ कॉन्टिन्यूस बेल्ट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन प्रोग्रेसिवली लिंकिंग सेवरल सिटीज इज कॉल्ड। तो जब भी बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत सारी सिटीज़ हो गई, ये कॉन्टिन्यूसली लिंक हो गई, तब उनको कॉर्नरबेशन बोलते हैं। कॉर्नरबेशन और मेगालोपोलिस, इसके बीच का डिफरेंस है कि मेगालोपोलिस के बीच में काफ़ी खाली स्पेस होता है, पर कॉर्नरबेशन बहुत ही लिंक होता है। अ फिजिकल कॉन्टिगुअस एरिया इज कॉर्नरबेशन, बट मेगालोपोलिस के बीच में कई बार खेत वेत भी हो सकते हैं। सो जनरली क्वेश्चन में हमेशा कॉर्नरबेशन ही पूछा जाता है। सो डी इज करेक्ट, कॉर्नरबेशन। ओके, ओके, अगर हम प्लॉट करेंगे, प्लॉट अगर हम लेस देन टाइप और मोर देन टाइप की जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम प्लॉट करेंगे, तो हमें कौन सा कर्व मिलता है। आंसर ए ऑजाइव कर्व इज करेक्ट। लेस देन वाला जो होता है जो नीचे से ऊपर जाता है, और मोर देन वाला जो ऊपर से नीचे आता है, जो जितने भी कर्व्स हैं, जो शेप बनती है उसी शेप को हम ऑजाइव बोलते हैं। इट्स एन ऑजाइव कर्व, सो ए इज करेक्ट। ओके, हिस्टोग्राम में विद इक्वल क्लास इंटरवल हाइट्स ऑफ बार्स आर प्रोपोर्शनल टू, अगर हमारे क्लास इंटरवल जो है इक्वल होंगे तो सेम रहेंगे, तो जो हाइट ऑफ द बार्स है वे प्रोपोर्शनल किसके होंगी। राइट, अगर इक्वल क्लास है तो जो हाइट होती है बार किसके प्रोपोर्शनल होंगी, जब फ्रीक्वेंसीज बी करेक्ट, मतलब जितनी क्लास की फ्रीक्वेंसी है उतनी उसकी तो हाइट जाएगी ना, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जितना ज़्यादा डाटा होगा उतना ही हाइट उसकी जाएगी, जो हिस्टोग्राम है। सो बी इज़ राइट, ना कि मिड वैल्यूज ऑफ क्लास, ये अनइम्पोर्टेंट है। बी इज़ राइट। अ रिवर मूव्स ओवर एन एरिया ऑफ हार्ड टू सॉफ्ट रॉक, जब हार्ड से सॉफ्ट रॉक जाती है तो रिवर कौन सा लैंडफॉर्म बनाएगी। आंसर डी इज करेक्ट, वाटरफॉल इस तरह से बनता है जब हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक पे जाती है, और लैंडफॉर्म को भी चेंज करते जाता है। याद रखना, बहुत बार जब कटिंग होती रहती है, अंडर कटिंग की वजह से जो वाटरफॉल रिट्रीट करेगा, और लास्ट में जो बचेगा वाटरफॉल के बाद बचेगा एक जो सी है गॉर्ज। गॉर्ज लास्ट फीचर है जो वाटरफॉल के बचता है, लेकिन इस करेक्ट आंसर होगा इसका वाटरफॉल, की उसी में उसी से बनता है हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक वजह से। रैपिड्स भी ऐसे ही बनते हैं। ओके, ग्लेशियर मेक्स लॉन्गिट्यूडनल रिज लाइक फीचर इन द टनल बिफोर इट मेल्ट्स कम्प्लीटली। एक टनल के रूप में ग्लेशियर जब एक रिज टाइप बनाता है तो उस फीचर को हम बोलते हैं एस्कर, जो हम क्या फ्लूवियल, ग्लेशियो फ्लूवियल लैंडफॉर्म है एक, तो एस्कर इज करेक्ट। ओके, ब्यकने थ्योरी नहीं है, बर्कनेस है। ब्यकनेस थ्योरी डील्स विद द ओरिजिन ऑफ, है ना, ब्यकनेस थ्योरी डील्स विद टेम्परेट साइक्लोन्स। टेम्परेट साइक्लोन एयर मास थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन मेन चीज़ ये टेम्परेट साइक्लोन के ऊपर है, जब दो एयर मास मिलते हैं कैसे कैसे कॉन्ट्रास्टिंग एयर मास से रेनफॉल होती है, तो टेम्परेट साइक्लोन इज करेक्ट। के 33, हिप्सोमेट्रिक कर्व्स एलिवेशन बताता है, डेप्थ एरिया रेशो। क्लाइमोग्राफ क्लाइमेटिक डायग्राम है। आइसोथर्म जो है पॉइंट जॉइनिंग इक्वल टेम्परेचर, एंड पिरामिड शो पॉपुलेशन एज रेशियो। सो 33 का आंसर है सी। ओके, यहाँ पे अब्रेशन से बनता है ग्रूविंग, जो कि ग्लेशियर में होती है, जो ग्लेशियर बहुत सारे पत्थर ले आता है तो ग्रूव करके जाता है। प्लकिंग होती है सर्क के अंदर,
सर्क के प्लगिंग से सर्क्स बनते हैं जो कि एक आर्म लाइक डिप्रेशन होते हैं इन दी वैली जो ग्लेशियल वैलीज है। डिफ्लेशन से बनता है डेजर्ट पेमेंट, और सॉल्यूशन से बनती है कैवन। कैवन का मतलब एक लार्ज केव, सो केव्स बनती है सॉल्यूशन से। 34 का है ए करेक्ट। ओके, इनमें से क्या साइन है रेजुविनेशन का इन अ स्ट्रीम वाली। रेजुविनेशन मतलब जब स्ट्रीम दोबारा से रिचार्ज हो जाती है, मतलब एलिवेशन बढ़ता है लैंड का और फिर दोबारा डाउन कटिंग करना शुरू कर देती है, लेटरल से हटकर दोबारा डाउन कटिंग, उसमें पावर आ जाती है। ये तब होता है जब आंसर ए इज करेक्ट। 1 2 नहीं होगा, 1 3 एंड 4 एंड टेरेसेस, रिवर टेरेसेस बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं, निक पॉइंट्स बनते हैं वाटरफॉल भी बनते हैं, एंट्रेंच मेंटर भी बनते हैं। एक्चुअली जो मेंटर जिसको बोलते हैं उसको बोलते हैं इनसाइज्ड मेंटर, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक एंट्रेंच्ड है एक इनग्रोन है। एंट्रेंच वे होते हैं जो कि हाई स्पीड में बनते हैं सिमेट्रिकल, और इनग्रोन होते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं असिमेट्रिकल। तो दोनों ही तरह के मेंटर्स बनेंगे। ओक्सबोलेक्स नहीं बनती क्योंकि ओक्सबोलेक एक मैच्योर फीचर है, मिडल मिडल में बनता है। आंसर इज करेक्ट। ओके, सो टेम्परेचर फॉल्स विद हाइट कब होता है? फॉल्स विद हाइट ट्रोपोस्फेयर में होता है। आइनोस्फेयर रिफ्लेक्ट करती है रेडियो वेव को, और मोस्ट ऑफ द ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर में। टेम्परेचर का बर्न फॉल होना रुकता है ट्रोपोपॉज में। सो दैट इज 6 का आंसर होगा सी। सी इज करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा कोड मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट के लिए सही है? सो मेडिटेरियन तो वी नो सी तो होता ही है, तो सी आंसर है, सी एस इज करेक्ट। बट जो स्पेशली मेडिटेरियन के लिए स्पेशली सी एस होता है, सी एस। अब सी एस के अंदर जो एस है, ये जो लास्ट जो सेकंड वाला अल्फ़ाबेट लेटर है, ये एक्चुअली डिनोट करता है ड्राई सीजन। तो सी एस का मतलब है, सी एस मीन्स समर सीजन ड्राई रहता है और विंटर में बारिश होती है। अगर ये सी की जगह होता सपोज सी डब्ल्यू होता, तो यानी विंटर सीजन ड्राई और समर में बारिश होती है। ऐसा सेम होता है इंडिया में, जैसे ए एस मौसम होता है, ए एस जो है तमिलनाडु कोस्ट लाइन का है, ए एस मीन्स समर उसका ड्राई है और विंटर में बारिश होती है, इसे तमिलनाडु में एक्चुअली में होती है। राइट, सो सी इज करेक्ट, सी एस इज फॉर मेडिटेरियन। सतपुरा का हाईएस्ट पीक इज धूपगढ़, ए इज करेक्ट। Isonef is cloudiness, isoheth is rainfall, isogon is magnetic declination, and isohel is sunshine. So 39 का होगा B is correct. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास होता है? होता है ना, होता है। तो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर। मणिपुर से नहीं होता। यूपी बिहार, यूपी बिहार से नहीं होता। राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, सी इज करेक्ट। एंड महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से नहीं होता, ना ही आंध्र आंध्र से होता है, ना उड़ीसा से भी नहीं होता। तो सी इज करेक्ट, राजस्थान, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मिजोरम। ओके, लकेस्टाइन डिपॉजिट जो है कश्मीर में करेबाज आर फॉर ए सैफरन कल्टीवेशन, जो कि जब लेक सूख जाती हैं और एलुवियल अच्छी मिट्टी बचती है तो उसके अंदर हम खेती करते हैं लोग। ओके, कौन सी माउंटेन रेंज एक्ट्स एज डिवाइडिंग लाइन बिटवीन गंगा प्लेन एंड डेक्कन प्लेट्यू? आंसर होगा बी डी विंध्यास। सतपुरा नहीं होगा क्योंकि पहले विंध्यास आती है, क्योंकि विंध्यास आगे की तरफ है, इसलिए ऑफ कोर्स विंध्यास ही होगा, सतपुरा पीछे की तरफ है। डी इज राइट। बरक वैली जो असम में है, वे किसके लिए फेमस है? बरक वैली असम के सबसे सादर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, जैसे सिलचर के पास जो है, तो वे मेनली फेमस है बी टी कल्टीवेशन के लिए। Which of the following is a spaceborne remote sensing platform? Satellite is spaceborne. Aircraft and balloon cannot be called spaceborne. Tower is on ground. So जादूगोड़ा माइंस फेमस हैं किसके लिए? आंसर ए इज करेक्ट, यूरेनियम। जादूगोड़ा माइन शायद झारखंड में है, झारखंड में फेमस फॉर यूरेनियम। ओके, which of the following is a riverine port? इनलैंड पोर्ट कौन सा है? डी कोलकाता इज रिवराइन, जो काफ़ी अंदर को है। कांडला इसलिए बना है क्योंकि वहाँ पे सिल्ट फंस जाता है कोलकाता में, अच्छे से मतलब शिप्स लैंड नहीं कर पाते, इसलिए कोलकाता इज करेक्ट। अंडमान निकोबार को सेपरेट करता है डी 10 डिग्री चैनल। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन आर कॉल्ड ए सेल्वास। बाकी के सारे जो हैं वे ग्रासलैंड है, सेल्वास आर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजोन। क्वेश्चन फ्रॉम द ड्राउंड रिवर माउथ। तो रिवर माउथ जब ड्राउन करता है तब क्या बनता है? तो आंसर है डी रिया। जब ड्राउंड ग्लेशियर वैलीज होती हैं तो उनसे बनता है फ्योर्ड, ए।
ओके, ये दोनों ही फ्योर्ड और रिया, ये एग्जांपल हैं मतलब से डिस्कॉर्डेंट, हाँ डिस्कॉर्डेंट रिवर वैलीज के, डिस्कॉर्डेंट डिस्कॉर्डेंट कोस्ट लाइन के, यस। और डेलमेटियन और हाफ ये एग्जांपल है कॉनकॉर्डेंट के, यानी जो अलोंग द कोस्ट आती हैं। डेलमेटियन एज यू नो अलोंग द कोस्ट, जब पहाड़ डूब जाते हैं, पहाड़ के डूबने से बनी है। और सी है हाफ कोस्ट लाइन, ये आपने शायद सुना नहीं होगा। तो हाफ कोस्टलाइन जनरली बनती है तब जब एक सैंड बार आ जाती है बीच में, कोस्टलाइन के अलोंग एक सैंड बार होती है और उसके बीच में एक लगून बन जाता है, तो उससे एक हाफ कोस्टलाइन बनती है। सो कुछ इस तरह की कोस्टलाइन होती है जिसमें एक सैंड बार होती है इस तरफ से और बीच में एक लगून बन जाता है। एंड ऐसी बहुत सारी कोस्टलाइन है यूरोप में। कि 50 चेरापूंजी और मैसूर में इतनी बारिश क्यों होती है? तो आंसर बी इज करेक्ट। मानसून विंड ट्रैप हो जाती है ना फनल शेप वैली, जो वैली एकदम फनल शेप है, इधर हर जगह से फंस जाते हैं बादल और एक जगह बारिश करते हैं। सो बी इज राइट। के 51 रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिफर्स टू एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर। नो, ये तो एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हो गई। अमाउंट ऑफ हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई इन द एटमॉस्फेयर। नो, नहीं होता। सैचुरेटेड वाटर वेपर, नहीं ये भी नहीं होता। ओके, रेट ऑफ एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, यस, जो उस रेट को बताता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो डी इज राइट। Okay, D 52. Moraine is okay. A, the debris of fragments of rock material brought down by movement of a glacier. A is right. बाकी सब फालतू क्या ऑप्शन दे रखे हैं। A is correct. Consider the following. Okay, so ocean current are slow surface moving of water. Ocean currents are maintaining the earth heat balance. Yes, they do. ओशन करंट्स आर प्राइमली सेट बाय प्रिवेलिंग विंड्स, विंड से सेट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। एंड दे आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ओशन, जैसी कोस्ट होती है उस तरफ से मुड़ जाते हैं, तो फिर ये भी करेक्ट है। सेकंड थर्ड फोर्थ तो करेक्ट है, ओके। फर्स्ट वाले का मुझे थोड़ा सा डाउट है। वे स्लो सरफेस मूवमेंट, पहली बात तो ओशन करंट डीप भी होते हैं, सरफेस भी होते हैं, और स्लो भी होते हैं, फास्ट भी होते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि वे स्लो सरफेस है। तो वन ज़रूरी नहीं कि करेक्ट हो, राइट, क्योंकि ये मतलब आधी चीज़ बता रहा है, आधी चीज़ नहीं बता रहा। So I think one is incorrect. They are deep also, and generally ocean currents are faster than other features. So I think 53 का आंसर होना चाहिए बी। सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, इफ़ यू थिंक दिस इज रॉन्ग, आई कोई मैंने गलत कुछ बोला हो तो आप प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। ओके, 54th किलिमंजारो अफ्रीका, एवरेस्ट इंडोनेशिया, एल्ब्रस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप, एंड मैकिनली जिसका नया नाम है माउंट डेनाली इज इन नॉर्थ अमेरिका। सो 54 का है बी करेक्ट। ओके, ओके, वाई डज द टेम्परेचर इंक्रीज विद स्ट्रेटोस्फीयर में हाइट का टेम्परेचर बढ़ता है? बिकॉज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन सेज, राइट, बिकॉज it absorb UV radiation. Okay, depositional feature at the point where river comes down from hills, जैसे हिल से प्लेन में आती है, alluvial fan फॉर्म होता है, and that is a depositional feature, so D is right. The contours merge and run a single line for a short distance. So when contours merge, it is an indication कि एक A cliff आ गया है, so cliff is right. Gandhi Sagar Dam is a part of is a project on which river, right? तो गांधी सागर ट्राइब जो है वे चंबल रिवर के 4 डैम्स में से एक है, राइट। बाकी डैम्स हैं जवार सागर, राणा प्रताप सागर और एक कोटा बराज, और चौथा है गांधी सागर डैम। चंबल इज राइट। इंदस ब्रह्मपुत्र आर एग्जाम्पल ऑफ सी एंटीसीडेंट रिवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज डेमोग्राफिक डिवाइड? सी 1921, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ना शुरू हो गई थी बिकॉज ऑफ बेटर हेल्थ केयर सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज मिनिमम एंड मैक्सिमम सेक्स रेशियो? सो केरला और हरियाणा होंगे, लेकिन यहाँ पे लिखा है मिनिमम एंड मैक्सिमम, तो मिनिमम है हरियाणा का और फिर केरला का, तो डी इज राइट। ओके, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एससी पॉपुलेशन इज फाउंड इन नॉट इन यूपी, इट्स फाउंड इन पंजाब। यूपी में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर हाईएस्ट परसेंटेज, परसेंटेज लिखा हुआ है, हाईएस्ट परसेंटेज
राइट, सो बी इज़ राइट। उत्तर प्रदेश में करीब 20% ऐसी पॉपुलेशन है, वहीं पे 28.9 के साथ पंजाब इज ऑन टॉप। 28.9। ओके, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंगली सेक्स रेशियो इंडिया क्या था, 9 डी इज़ राइट, 9,943। कुछ कई जगह 940 भी लिखा हुआ है, तो एग्जाम में दोनों आ सकते हैं, 940 या 943। ओके, 64। मैजेलन स्टेट कहाँ पर होगा? मैजेलन स्टेट इज इन द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका एंड टिएरा डे फुएगो। टिएरा डे फुएगो एक आइलैंड है जो कि चिली और अर्जेंटीना दोनों शेयर करते हैं, साउथ अमेरिका की टिप पर है। बास स्टेट जो है वे ऑस्ट्रेलिया और टस्मानिया को अलग करता है। स्टेट ऑफ मेलाका, मैले और समुद्रा के बीच में एक ट्रेड रूट है, स्टेट है। बैरिंग स्टेट जो है वो अलास्का और रशिया के बीच में है। तो 64 का आंसर भी सी होगा। ओके, द लीस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इज हिमाचल प्रदेश, डी इज राइट। हिमाचल के बाद बिहार होगा, बिहार के बाद असम, असम के बाद उड़ीसा, एच पी इज राइट। ओके, गंगेटिक प्लेन में एज यू नो ह्यूमिडिक क्लाइमेट होता है और हाई टेम्परेचर होता है, तो मोस्ट सुटेबल क्रॉप वुड बी ए पैडी एंड जूट। पैडी एंड कॉटन में, क्योंकि कॉटन इज लाइक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मिक्स क्रॉप, सो पैडी इज जूट इज करेक्ट। Okay, which of the following is rock feature is most fossiliferous and metalliferous? तो fossiliferous most है गोंडवाना, इसमें कोल निकलता है, हमारे बहुत फॉसिल निकलते हैं वहाँ पे। और मेटलीफेरस जो है सबसे इम्पोर्टेंट, शायद सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे इंडस्ट्रीज़ के लिए, और ये होगा डी, धारवाड़। धारवाड़ होगा क्योंकि कडपा सिस्टम में तो सेडिमेंट्री रॉक मिलता है और धारवाड़ में मिलता है हमें मेटलीफेरस, तो गोंडवाना एंड धारवाड़, डी इज राइट। The visible imprint of human activity is known as cultural landscape A. Maasai tribe is in East Africa. Berbers are from Northwest Africa. Red Indians North America. Kyrgyz are Asians. So 69 का आंसर होगा C. So मैं आपका क्वेश्चन, if a distance, ओके डिस्टेंस है 7 सेंटीमीटर की, आर एफ इतना दे रखा है, तो फिर रियल में डिस्टेंस कितनी होगी? इसको आप ऐसे निकाल सकते हो, वैसे भी 1 लाख होते हैं, 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं 1 किलोमीटर में, तो कुछ नहीं करना, 3.25 को मल्टीप्लाई कर दो 7 से, आंसर जाएगा आपके पास बी 22.75, दैट इज करेक्ट आंसर। सो दैट्स इट, ओ दैट्स इट नहीं, ये क्वेश्चन भी है। ओके, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। इफ़ यू थिंक कोई भी क्वेश्चन गलत है, मतलब मैंने गलत एक्सप्लेन किया, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, उसको मैं चेंज करूँगा और चेंज करके मैं कमेंट में डाल दूँगा। राइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।